ईरान को मिला इजरायली F-35 फाइटर जेट का कार। तेल के बदले किया सरफेस टू एयर मिसाइल का सौदा। ईरान ने बढ़ा दी नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की मुश्किल। पश्चिम एशिया में इस बार होगी भीषण जंग। व्हाइट हाउस में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मुलाकात हुई। दावे तो इस मुलाकात को लेकर ये किए जा रहे हैं कि चर्चा गजा को लेकर हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दा ईरान बना रहा। ईरान के साथ 12 दिनों की जंग में जो जख्म इजरायल और अमेरिका को मिले हैं, उसे लेकर बात हुई है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल दोनों ही जगह जंग के परिणामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ। ना तो खामेनेई को सत्ता से हटाया जा सका और ना ही ईरान का परमाणु बम हासिल करने का सपना ही टूट पाया, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि ईरान जल्दी ही परमाणु बम हासिल कर लेगा। लेकिन उसके साथ एक और चिंता इस समय अमेरिका और इजरायल दोनों के अंदर दिखाई दे रही है, और वो ये है कि ईरान अब तेजी से ताकत जुटा रहा है। तेल के बदले वो हथियारों की खरीद में जुट गया है और अब उसके पास अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 का काल भी आ गया है। यानी अब अगर इजरायल की तरफ से अचानक ईरान पर F-35 लड़ाकू विमानों की मदद से हमला किया जाता है, तो ईरान इन्हें आसान निशाना बना लेगा। वैसे भी 12 दिन की जंग में ईरान ने यह दावा किया था कि उसने 5 F-35 विमान मार गिराए हैं, लेकिन उसके पास जो ताकत आ गई है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इजरायल के विमान उसकी सीमा के अंदर घुसने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाएंगे। तो आज हम ईरान की बढ़ती ताकत के चलते अमेरिका और इजरायल की बढ़ती घबराहट को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान और इजरायल के बीच पिछले महीने भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। ईरान ने 12 दिन के युद्ध में इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागते हुए ताकत दिखाई थी। उसके मिसाइलों के हमले ने जो तबाही इजरायल में मचाई, उसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान की मिसाइलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजरायल में कई घर तबाह हो गए हैं। ईरान की मिसाइल का खौफ इतना जबरदस्त था कि 12 दिनों तक इजरायल में सब कुछ बंद हो गया था। लोग बंकरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन इस जंग में ईरान की एक कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई थी। ईरान की फौज इजरायल और अमेरिका के हवाई हमलों को रोकने में कमजोर दिखाई दी थी, और इसका कारण यह भी था कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम 2 दशक से भी ज्यादा पुराने थे, और दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्हें पहले ही दिन इजरायल ने अचानक हमला कर तबाह कर दिया था। लेकिन अब ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम मिल गए हैं और ईरान ने इन्हें तैनात भी कर दिया है। वैसे ईरान की तरफ से कोशिश तो रूस से S-400 हासिल करने की भी हुई थी, लेकिन रूस ने ईरान से साफ कह दिया कि इस समय वो यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है, जिसके चलते वो S-400 की आपूर्ति जल्दी नहीं कर पाएगा। पहले से ही S-400 को लेकर जो सौदे उसने कर रखे हैं, उनकी आपूर्ति ही नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में भी रूस से 2018 में S-400 खरीदने का सौदा किया गया था, जिसमें उसे इसकी 5 यूनिट मिलनी थी, और ये सभी यूनिट 2025 तक मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक रूस 5 में से सिर्फ 3 S-400 सिस्टम ही भारत को दे पाया है। कहा जा रहा है कि बचे हुए 2 S-400 2027 तक मिल पाएंगे। ऐसे में रूस के लिए ईरान को यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना मुश्किल था, और इसीलिए रूस ने इनकार कर दिया। तो ईरान ने चीन की मदद मांगी और उसे चीन से एयर डिफेंस सिस्टम मिल भी गया है, जिससे इजरायल को तेहरान के खिलाफ आक्रामक होने से पहले सोचना पड़ सकता है। ईरान को अपने खास सहयोगी चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां मिली हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM को जमीन या समुद्र से लॉन्च किया जाता है। ये लड़ाकू विमान और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों से बचाती है। चीन का दावा है कि उसका ये डिफेंस सिस्टम 5वीं पीढ़ी के F-35 के खिलाफ भी बेहद कारगर है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने हाल ही में चीन से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी यानी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज हासिल की हैं। ईरानी सरकार और सेना ने यह सौदा तेल के बदले किया है। चीन ने इससे पहले पाकिस्तान को अपने HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। मिस्र के पास चीन की HQ-9 प्रणाली है। ईरान को भी चीन की ओर से यही सिस्टम दिए जाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी SAM की डिलीवरी 24 जून को हुई। यानी जिस दिन सीज फायर का ऐलान किया गया, उसी दिन ये सिस्टम तेहरान पहुंच गए थे। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ईरान को चीन से सतह से हवा में मार करने वाली कितनी मिसाइलें मिली हैं। अरब अधिकारी ने यह दावा भी किया है कि ईरान SAM के लिए तेल शिपमेंट के साथ भुगतान कर रहा है।
चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। ईरान के कच्चे तेल और कंडेंसेट निर्यात का लगभग 90% बीजिंग को जाता है। अभी तक ईरान के पास रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा किया जाता है। हालांकि इजराइल के हमलों को यह सिस्टम रोक नहीं सका था और यह सिस्टम काफी पुराने और सोवियत संघ के दौर का है। सोवियत रूस ने S-300 मिसाइल सिस्टम 1970 के दशक के अंत में तैयार किया था। इसे 1975 में पेश किया गया था। S-300 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य हवाई खतरों जैसे कि विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। इसके बाद 1985 में S-300 PS/PM, जिसे नाटो नाम दिया गया था, SA-10B ग्रिम्बल बी तैयार किया गया, जिसमें आधुनिक TEL ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर और मोबाइल रडार और कमांड पोस्ट वाहन शामिल थे, जो सभी MAZ-7910 8x8 ट्रक पर आधारित थे। लेकिन अब इस सिस्टम की तकनीक काफी पुरानी हो गई है और आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के खिलाफ ये असरकारक नहीं बचा है। ईरान को एक 400 डिफेंस सिस्टम देने में रूस ने मजबूरियां बताई, तो उसने चीनी डिफेंस सिस्टम को तुरंत खरीद लिया और उसे तैनात भी कर दिया है। तो चीन की तरफ से ईरान को डिफेंस सिस्टम के साथ ही लड़ाकू विमान 10C भी दिया गया है। ईरान ने चीन से 40 10C लड़ाकू विमान भी खरीदे हैं, जिसमें से कुछ विमानों की डिलीवरी भी कर दी गई है। यानी अब ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें जंग को लेकर भी बातचीत हुई है। इस बात की संभावनाएं पहले से ही जाहिर की जा रही हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो जल्दी ही टूट सकता है, क्योंकि अब इजराइल भी ये मानने लगा है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है और उसे परमाणु बम बनाने के रोकने के लिए इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी साफ है कि अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला करने की तैयारी शुरू हो गई है, तो इस बार ईरान की तरफ से भी पलटवार की तैयारी है। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन ने सिर्फ हथियारों से ही ईरान को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि वो अपने सैटेलाइटों की भी मदद ईरान को देने को तैयार हो गया है। तो जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग चली, उसमें चीन ने पाकिस्तान की अपने सैटेलाइट के जरिए मदद की थी, पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकाने और हथियारों की रियल टाइम फुटेज उसे दी थी, और अब उसी तरह की मदद चीन की तरफ से ईरान को देने की तैयारी कर ली गई है। यानी इस बार की जो जंग होगी और इजराइल के लिए और भी मुश्किल इस जंग में हो सकती है। जो तबाही अभी इजराइल में मची थी, उससे ज्यादा तबाही इस बार मच सकती है। और दूसरी तरफ अगर इजराइल ईरान के अंदर अपने विमानों से हमले की कोशिश करेगा, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि अब ईरान के पास इजराइल के विमानों का काल आ गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।